तो भाई फाइनली आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने आस्था स्टडी वीज़े पर आना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि आस्था आने में इंटरेस्टेड हैं। और आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको आस्था आने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 5 चीज़ों पर अमल कर लें तो यकीन करें जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आप अपने भाई को बहुत दुआएं देंगे। तो भाई आस्था में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर आप आस्था आने से पहले जर्मन लैंग्वेज सीख कर आते हैं तो मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। और यहाँ पे जो अच्छी जॉब्स मिलती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स मिलती हैं, वो आपकी जर्मन लैंग्वेज की बेस पर मिलती हैं। मतलब यहाँ पे और जॉब्स मिल जाती हैं, मैं यही नहीं कह रहा कि और जॉब नहीं मिलती, लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है और आप यहाँ पे अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना ही नहीं चाहते तो इससे बेहतर है कि आप अपनी कंट्री में अपने करियर पर फोकस करें, क्योंकि इन दी एंड जब आप सिटीज़नशिप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना वो होती है B1। तो जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, जो दूसरा हमारा मेन पॉइंट है वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपने अपनी डिग्री के रिलेटेड किसी कंपनी में 2 से 3 साल काम किया हुआ है और आपको पता है वर्क एथिक्स क्या होते हैं और प्रोफेशनल तौर पर किस तरह काम किया जाता है, और इसी दौरान आपने अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई स्किल डेवलप कर लिए, तो जब आप यहाँ पे आस्था में आएंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्हें अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस पे फुल टाइम जॉब मिली है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बैचलर के फ़ौरन बाद यहाँ पे मत आएं, आप वहाँ पे 2 से 3 साल किसी अच्छी कंपनी में काम करें, वहाँ पे एक स्किल डेवलप करें। तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको फुल टाइम जॉब मिल सकती है। अच्छा भाई, हम में से मोस्टली लोग इंक्लूडिंग मी, हम बाहर इसलिए आते हैं कि हम थोड़े बहुत पैसे कमा लें, और विच इज़ फ़ाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन गलत बात तब होती है जब आप अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी पढ़ाई को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। आपने यहाँ पे आके दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। मतलब अगर यहाँ पे इन्होंने 20 ओवर मास्टर बेस पे पर वीक अलाउ किया हुआ है तो आपने 20 ओवर ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी जो स्टडी है ना वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे आके बैलेंस करना है। और मेरे ख्याल में 20 ओवर काम करने के बाद आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरह आपने मैनेज करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो भाई एक मशहूर कहावत है कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। अगर आस्था आने के बाद आप ऐसी कंपनी चूज़ करते हैं जो कि आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती है आस्था के बारे में और मोटिवेट करती रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो मेंटेलिटी है ना वो भी पॉजिटिव होगी और यहाँ पे जो है ना ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसी कंपनी में रहते हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करती है और आपको आस्था के बारे में नेगेटिव चीज़ें बताती है, तो आपकी मेंटालिटी भी उसी तरह बन जाएगी। तो कोशिश करें कि किसी ऐसी कंपनी में रहें, चाहे एक ही दोस्त हो लेकिन पॉजिटिव हो और जो कि आपको मोटिवेट करता रहे, तो उससे आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आखिर में आपको ये कहना चाहूँगा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो चीज़ें टाइम लेती हैं और हर एक चीज़ का अपना टाइम मुकर्रर है। तो आप पेशेंस से काम लें और अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो भाई अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर अमल करें और अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कोशिश करते रहें
तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। और आज की वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।